लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पीएमईजीपी स्कीम के बारे में, जिसमें हमने ये बताया था कि ये केवल नई यूनिट्स के लिए दिया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है और वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन में अब जाना चाहते हैं, पहले मैनुअली ऑपरेट करते थे, तो उनके लिए भी ये स्कीम है। कैसे है आइए समझते हैं। सबसे पहली बात जो जानना है वो ये जानना है कि मैक्सिमम सब्सिडीज में 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दी जाती है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिल स्टेट से आते हैं तो 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको बैंक देगा एज टर्म लोन। ये स्कीम एप्लीकेबल है एग्जिस्टिंग और वेल परफॉर्मिंग पीएमईजीपी के लिए या मुद्रा यूनिट्स के लिए। मैक्सिमम कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का होगा इसमें वो बढ़ा दिया गया है अपग्रेडेशन के लिए। कितना है? 1 करोड़ रुपीस है अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और 25 लाख रुपीस कर दिया गया है अगर आप सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग सेक्टर से आते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम सब्सिडी 15% जैसा कि मैंने बताया प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 20% है। इसमें 15 लाख रुपीस तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, मतलब नॉर्मली अगर आप आते हैं तो 15 लाख तक मैक्सिमम सब्सिडी है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिली रीजन से आते हैं तो 20 लाख तक की सब्सिडी आपको मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 1 करोड़ अगर आपका होता है तो। बाकी बैंक टर्म लोन पर दे देगा। इसके अलावा फर्स्ट लोन जब आप अवेल करे होंगे पहली बार में, उसको आपने रीपेड कर दिया होगा, ये इसकी एक कंडीशन है, और स्टिपुलेटेड टाइम पे ही किया होगा आपने, मतलब जो उसका टाइम ड्यूरेशन था प्रॉपर आपने उसी में भरा होगा, कोई डिले नहीं किया होगा आपके तरफ से, तभी आप इस लोन का, सेकंड लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा आपकी यूनिट पिछले 3 सालों में लगातार प्रॉफिट में होनी चाहिए। तो जो आप ईयर ऑन ईयर दिखाते हैं प्रॉफिट, बैलेंस स्टेटमेंट जो आपके देखा जाएगा उसमें पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस आपका प्रॉफिट होना चाहिए। इसके अलावा बेनिफिशियरी जो है उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फाइनेंसिंग बैंक से जिससे आप लोन लेना चाहते हैं, और इसके अलावा आप अपनी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को भी चूज कर सकते हैं खुद से। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास जरूरी है कि उद्यम का रजिस्ट्रेशन पहले से होना चाहिए, एंड सेकंड लोन जो होगा वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, यानी कि आप जो अपना प्रोजेक्ट यानी कि डीपीआर लेकर के आएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसको देख करके एमएसएमई ये तय करेगा कि क्या आपका इस प्रोजेक्ट से, इस ऑटोमेशन से या एक्सपेंशन से क्या एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो चांसेस है कि आपको लोन अप्रूव नहीं होगा। धन्यवाद।